दोस्तों, आज हम जो प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे वो बहुत ही थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस वाला है। इसका नाम उजाई प्राणायाम है। उजाई मतलब ऊंचा, बहुत ही ऊंचा, जैसे ऊंचाई होता है बुलंदी वाला प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आजकल थायराइड के अमराज बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। घर घर में थायराइड के पेशेंट है, कोई घर इससे नहीं बचा हुआ। लेकिन याद रखिए, इसकी 100% वजह प्रिजर्वेटिव वाले खाने हैं, वही जो हम बंद खाने ले आते हैं। उसमें ये हमारे बोतलें, दूध के डब्बे तक शामिल हैं। हर चीज़ जो पैक होके आती है फैक्ट्री से खाने वाली या खाने में इस्तेमाल होने वाली, वो आपकी थायराइड की बहुत बड़ी दुश्मन है। लिहाजा उन सब चीज़ों से परहेज़ लाजमी है ताकि आपका इलाज हो सके, वरना सारी ज़िंदगी आप इन दवाओं और डॉक्टरों के क्लिनिकों पर टकरे मारेंगे। बहरहाल उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त इलाज बता देता हूँ जिसका नाम है उजाई प्राणायाम। इसके फ़वाइद मैं आपको पहले बता दूं। वो लोग जो हर वक्त गले के अमराज का शिकार रहते हैं, गला हर हफ्ते में 2-3 बार उन्हें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, गला ठीक होने पे नहीं आता। इसके अलावा रात आप सोते हैं तो आपका दम घुट जाता है, स्लीप एपनिया जिसे कहा जाता है, सांस बंद हो जाती है और बड़ी इमरजेंसी की कंडीशन हो जाती है। मरीज़ को उठा के भागना पड़ता है डॉक्टरों के पास और अस्पतालों में। मशीनें बनी हैं, इस मशीन को जो कि पाकिस्तान में शायद अवेलेबल भी नहीं है, लोग लगा के सारी रात सोते हैं ताकि स्लीप एपनिया ना हो। फिर तीसरी इसकी इंडिकेशन खराटे लेना। खराटे, घर में सब लोग तंग होते हैं खराटों से, उसके लिए ये बड़ी शानदार है। फिर इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स, ये ऐसी बीमारियां हैं, इसके भी हमारे यहाँ शहरों में ख़ास तौर पे बड़े मरीज़ हैं। जो लोग बर्दाश्त नहीं करते, एक पल में नरम होते हैं, अगले ही पल बेतहाशा गुस्से में आ जाते हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये बंदा तो मुझे इसने मेरी ज़रा सी भी दीद नहीं की, ये तो जैसे मुझे जानता ही नहीं है। लेकिन अगले ही लम्हे या अगले ही घंटे, अगले ही दिन वो आपके पैरों में गिर के माफ़िया मांगेगा या आपको इतनी इज्जत देगा कि आप कहेंगे कि यार ये कैसा बंदा है। और ये बंदे भी आपको माशरे में बड़े मिल जाते हैं। फिर जो मम्स है, जिसे हम कनुए कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड होता है यहाँ पे एक गदूद, उसकी जब इन्फ्लेमेशन होती है वायरस की वजह से तो मम्स आते हैं, जिसे हम कनुए कहते हैं बच्चों के, उसमें। फिर स्टैमरिंग, बच्चे या बड़े जो हकलाते हैं, बात करते हुए हकलाते हैं, उनका इलाज भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उजाई प्राणायाम से उनका इलाज बहुत आसान है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़, वो डिजीज़ जिसमें आपके हाथों का राशा और सर की मूवमेंट जो है बड़ी उम्र के लोगों में वो कंट्रोल से निकल जाती है, मसल रिजिड हो जाते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में पेशेंट चला जाता है। ये सारी इंडिकेशन उजाई प्राणायाम की है। अब उजाई प्राणायाम के लिए आपने आलती पालती बैठना है और थोड़ी ज़रा सी ऊंची कर लेनी है, कमर सीधी, आप दीवार की टेक लगा सकते हैं। सिर्फ 7 दफ़ा ऐसी सांसें लेनी है जैसी मैं आपको लेके बताऊंगा। अपनी सांस को इनहेल करते हुए अपने थायराइड गले को और थायराइड को टाइट करके सांस अंदर लेके जाना है और ऐसी आवाज़ पैदा होगी। पेट आपका फुल हो जाएगा तो आपने अपनी ठोड़ी को सीने से लगा के सांस रोक लेनी है, चिन लॉक जिसे हम कहते हैं। और इसमें कोशिश करनी है चाहे 10 सेकंड कम से कम आप सांस रोक लें। अगर ये आप बढ़ा सकते हैं जैसे आधा मिनट या 1 मिनट तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन शुरू में आप 10 सेकंड काफ़ी है। सांस रुकी हुई है। अब आपने चेहरे को दोबारा ऊपर उठाना है। आपने दाएं हाथ के दाएं अंगूठे से अपना नाक का दाया नथना बंद करना है। जो सांस आपने अंदर रोकी हुई है उसको लेफ्ट वाले से देर और दूर तक सांस को छोड़ना है और पेट को खाली कर देना है। एक बार फिर गौर से देखिएगा। जज़ाकल्लाह।